चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फ्लेमिना का तीसरा भाग। इन लड़कों ने मुझे बताया था कि आपकी बेटी जहां पर गुम हुई थी वहां पर मशीन्स का अद्भुत जाल था, लेकिन इनकी बताई जगह पर बड़ी मुश्किल से उतरने के बाद हमको वहां पर सिर्फ एक सुरंग मिली, बर्फीली सुरंग। मशीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, और ना ही आपकी बेटी का। लेकिन लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सफेद झूठ बोला था। कोई बात नहीं, बच्चों को कभी कभी भ्रम हो जाता है। पर आप मेरी बेटी की तलाश जारी रखिए। जरूर, अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद। अंकल, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हमला क्षमा पर ही क्यों हुआ? वो अंकल, तुम जानते हो कि क्षमा आम बच्ची नहीं है। यस अंकल। यानी तुम जानते हो कि क्षमा फ्लेमिना है। ओ गॉड! यानी उसने वहां पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, और इसी कारण उसी पर हमला हुआ। क्षमा किसी बड़ी मुसीबत में है, हमें नागराज की मदद लेनी होगी। लेकिन नागराज तो कल से घर आई नहीं। ओ गॉड, एक और मुसीबत! अब मुझे ही कुछ करना होगा। पर सवाल यह है कि फ्लेमिना इस वक्त कहां पर है? फ्लेमिना और नागराज इस वक्त साथ में ही थे, एक अत्यंत रहस्यमय और गुप्त स्थान पर। हा 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 हा। अब मेरे पास ऊर्जा का स्रोत भी है, और मेरा रास्ता रोक सकने वाले भी मेरे रास्ते से हट चुके हैं। यह ब्रह्मांड रक्षक मेरे लिए वह इनाम है जो मुझे काम पूरा करने से पहले ही मिल चुका है। लेकिन मेरा असली प्राइस तो तू है लड़की, क्योंकि तुझ में ही मुझे ऊर्जा का वह भंडार मिला है जिसकी मदद से मैं अपना अभियान पूरा कर सकूंगा। धरती वालों, प्यास से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पृथ्वी का जीवन खतरे में था, और किसी को उसका आभास तक नहीं था। क्षमा खतरे में है यार, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। ध्यान लगाने के लिए हाथ पर हाथ धरकर ही बैठना पड़ता है गुरु। मैं क्षमा से मानसिक संपर्क बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। क्षमा को जल्दी से जल्दी ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि पृथ्वी को सुखाने की शुरुआत हो चुकी थी। वाह! राफ्टिंग जितनी खतरनाक होती है उतनी रोमांचक भी होती है। सुपर एक्साइटिंग। हम रुक क्यों गए हैं? क्या हम किसी चट्टान में फंस गए हैं? चट्टानों में ही फंस गए हैं दोस्तों, क्योंकि धारा पूरी तरह से सूख चुकी है। चट्टानों तक पर गीलापन का कोई निशान नहीं है। लेकिन एकाएक ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। असंभव को संभव बनाने के लिए ही तो गौरू यहां पर आया है। इस धारा का पानी अब इस ड्रॉपर के अंदर है। पानी श्रिंक होकर दो बूंदों में सिमट गया है। लेकिन मैं भी रेजगारी क्यों बटोर रहा हूं? धन का भंडार तो कहीं और है, और वह है पृथ्वी के महासागर। पहाड़ी झरनों के एकाएक सूखने का असर जल्दी ही पानी के मुख्य स्रोत नदियों पर भी दिखने लगा, और पानी के लिए नदियों पर निर्भर रहने वाले इंसानों पर भी। इस समय तो पानी आता था, पर आज नल सूखे क्यों पड़े हैं? सूखे क्यों पड़े हुए हैं? पता नहीं यह सच है या अफवाह, लेकिन मैंने सुना है कि हिमालय के पहाड़ी झरने एकाएक सूख गए हैं। अब पानी के कारण खून बहने की नौबत आ गई थी। हट, पहले मेरी बाल्टी लगेगी। तेरे बाप का राज है क्या? स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी, और यह अब बढ़ से बदतर होने वाली थी। मिल गई है? क्या मिल गया चेले? फ्लेमिना का पता चल गया है गुरु। सच? कहाँ है वह? वह इस महानगर से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वह महानगर की तरफ ही बढ़ रही है। बढ़ रही है? पर कैसे? उड़ते हुए? यस, शायद वह हिमालय से किसी तरह आजाद होकर हमारे पास ही आ रही है। खतरा टल गया है। यस, चलो हम उससे सबसे पहले मिलने के लिए एक बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं। महानगर की सबसे ऊंची इमारत की छत, जहां हम फ्लेमिना का स्वागत छोटे नागराज और साइबरों के रूप में ही करेंगे। और जल्दी ही। उत्तर उस दिशा में है। फ्लेमिना उधर से ही आएगी। मुझे उधर से कुछ आता दिख तो रहा है, लेकिन ये तो फ्लेमिना की साइज की चीज नहीं है। ये तो ये तो ये क्या चीज है चेले? पता नहीं गुरु, लेकिन इसके इरादे खतरनाक लगते हैं। इसने ही फ्लेमिना का अपहरण किया है। ये जरूर फ्लेमिना की शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहता है। हमें इसको रोकना होगा यहीं पर। कैसे? जितनी देर में तुमने 3 डायलॉग मारे, उतनी देर में तो वह कई किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। उसे रोकने के लिए हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? वह चाहे जितनी दूर और जितनी भी तेजी से उड़ ले, लेकिन वह बिजली से तेज नहीं भाग सकता। आ! ओह, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कहीं फ्लेमिना को चोट तो ना लग गई हो? जल्दी आओ ना गुरु। रुक चले, मैं तेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। आओ! अरे रास्ता दे। रास्ता तुझे दे दूंगी तो मैं किस पर चलकर भागूंगी? ये लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? जहां पर फ्लेमिना गिरी है ये लोग उसी दिशा में भाग रहे हैं। सही भाग रहे हैं। इसी गड्ढे से तो बड़ी बड़ी चट्टानें उछल उछल कर बाहर आ रही हैं। यानी इनके पीछे पीछे फ्लेमिना को कैद करने वाला वह प्राणी भी अब बाहर आता ही होगा। आ गया। अब ये कुछ ही सेकंड में हमसे कई किलोमीटर दूर भाग जाएगा। अब इसे कैसे रोकेंगे? रोकना तो पड़ेगा ही साइबरो।
और ये रोके गया, बगैर फ्लेमिना को आजाद किए यहां से जा नहीं सकता। आह, ब्रह्मांड रक्षकों को तो मैंने श्रिंक करके अपनी लैब में पहुंचा दिया है। अब उनके बाद यहां पर मुझे रोकने वाला ऐसा कौन पैदा हो गया जो बिल्डिंगों को भी झुका दे? तुमने सुना छोटा नागराज, नागराज को इसी ने गायब किया श्रिंक करके। हाँ, और उसके साथ दूसरे ब्रह्मांड रक्षकों को भी। अब इसको हमें ही रोकना है। पर यह है क्या चीज? और फ्लेमिना को कैद करके ये अपना कौन सा मकसद पूरा करना चाहता है? ना तो इसका मकसद मामूली है और ना ही इसकी शक्तियां, वरना ना तो ब्रह्मांड रक्षक इसका रास्ता रोकने की कोशिश करते और ना ही ये उनसे जीत पाता। ये फ्लेमिना को साथ लेकर घूम रहा है और इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। वो क्या? ये फ्लेमिना का इस्तेमाल बैटरी की तरह कर रहा है। फ्लेमिना से इसको अपना यंत्र चलवाने के लिए ऊर्जा मिल रही है, लेकिन इस यंत्र से ये क्या करना चाहता है? जवाब जल्दी ही मिलने वाला था। ओ गॉड, ओ गॉड, इसने 25 मंजिल वाली स्काई स्क्रैपर्स को जूते का डिब्बा बना दिया। अब इसके भागने का रास्ता साफ है। रास्ता साफ नहीं है, इसके रास्ते में छोटा नागराज खड़ा है। पर तुम उस तक पहुंचोगे कैसे? ऐसे। और ओह, तो तू है वो नन्ही मुन्नी आफत। तू तो पहले से ही श्रिंक हुआ पड़ा है। अब श्रिंक होने की बारी तुम्हारी है। बस जरा सा प्रेशर डालने की जरूरत है। ऐसे। काक। शाबाश चेले, फ्लेमिना आजाद हो रही है। फ्लेमिना भागो। मैं कोशिश तो कर रही हूं, लेकिन इससे छूट कर नहीं जा पा रही हूं। हेलमेट अपने आप जुड़ गया। तू मेरे ऊर्जा स्रोतों को मुझसे अलग नहीं कर सकता लड़के, और ना ही तू मेरा रास्ता रोक सकता है। मेरा तुझ पर श्रिंक रे का इस्तेमाल करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं उसे व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए मैं तेरे लिए बर्थ ट्री छोड़कर जा रहा हूं। बर्थ ट्री? तुम इस छोटे से गोले को ट्री कह रहे हो? यह तो तुझे अभी पता चल जाएगा। मैं यहां पर यह नजारा देखने के लिए रुकूंगा नहीं। मैं तेरे पीछे। ओ गॉड, बचो छोटा नागराज। ये तो मुसीबत की सिर्फ शुरुआत थी, और यह मुसीबत श्रिंक हो चुके ब्रह्मांड रक्षकों के लिए और भी बड़ी हो गई थी। हमको इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा दोस्तों। पर कैसे? इस समय तो मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं एक धागा तोड़ सकूं। मेरे पास बेल्ट भी नहीं है, वरना उसमें ऐसी कोई ना कोई चीज जरूर मिल जाती जो हमारी मदद कर सकती। हमको जानबूझकर किसी ऐसे लिक्विड में कैद किया गया है जो हमको अद्भुत तरह से जिंदा तो रखे हुए, मगर हमारी शक्ति सोखकर हमें कमजोर भी कर रहा है। अगर हम इस पाइप के ऊपर तक पहुंच सके तो वहां से कई दूसरे पाइपों का रास्ता खुल रहा है। वहां से हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। तुम तो दीवारों पर चिपक कर चढ़ सकते हो नागराज। तुम ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर चुका हूं स्टीव। यह द्रव अत्यधिक चिकना है और इस पाइप की दीवारों पर इसी का लेप है। मैं दीवारों पर अपनी पकड़ नहीं बना सकता। ऊपर तक पहुंचने का एक और तरीका है, और उसमें यह लिक्विड ही हमारी मदद करेगा जो हमको कमजोर बना रहा है। पर उसमें हम तीनों को अपना अपना योगदान देना होगा। प्लान तो बको। प्लान सुनते ही स्टील क्यों नहीं? स्टील जरा ज्यादा ही भारी है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं 10-10 गुंडों से एक साथ लड़ सकता हूं, पर ये मुझसे नहीं होगा। ओ कम ऑन डोगा, मैंने कहा ना कि मुझे चक्कर बहुत जल्दी आते हैं। मैं तुझे देख लूंगा ध्रुव। थोड़ी देर बाद एक नहीं 4-4 ध्रुव दिखेंगे। सबको एक साथ देख लेना। विज्ञान का सीधा सा सिद्धांत है, किसी भी द्रव को गोल घुमाने से अंदर पैदा होती है, पाने से भंवर पैदा होती है, जिसके कारण द्रव बीच से दबता जाता है और उसके किनारे ऊपर उठते जाते हैं। और इस वक्त ऊपर उठते किनारों की सवारी पर ध्रुव सवार था। उफ, पाइप का छोर अभी भी दूर है। द्रव में इसमें ज्यादा भंवर पैदा नहीं हो सकता। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे कुछ और करना होगा। द्रव में पैदा हुई घुमावदार ऊर्जा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। बस अब मेरा हाथ ना फिसल जाए। लाओ नागराज, सांप रस्सी को मेरी तरफ छोड़ो। कुछ ही पलों के बाद ब्रह्मांड रक्षकों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन यह रास्ता मौत की तरफ जाता था। सच कहा जाए तो इस वक्त अधिकतर रास्ते मौत की तरफ जाते थे। ओह, तो यह है बर्थ ट्री। इसमें से हर फल कई फल उगा रहा है। बर्थ ट्री, इसमें से हर फल कई फल उग रहे हैं। हर पल कई फल उग रहे हैं और उसके अंदर से घातक प्राणी पैदा होकर निकल रहे हैं। इनकी तादाद तो मक्खियों जैसी है। इनसे हम कैसे निपटेंगे? मक्खी बनकर। ओ गुडनेस, अनेक छोटा नागराज, और वो भी मक्खी जैसे रूप में। तुम्हारी शक्तियों का कोई अंत है भी या नहीं पता नहीं। जैसे ही कोई नई मुसीबत मेरे सामने आती है, मेरे अंदर कोई नई शक्ति जागृत हो जाती है, और वह मार्गदर्शक शक्ति मुझे ये बता रही है
कि इस रूप में मैं ज़्यादा दक्षता से उड़कर इन मुसीबतों से निपट सकता हूँ। गुड। और मैं इस मुसीबत को जड़ से काटने का उपाय सोचता हूँ। काटना उतना अच्छा आइडिया नहीं है, उखाड़ना और जलाना ज़्यादा अट्रैक्टिव आइडिया लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फ्लेमिना के चौथे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।